आखिरकार सिम्मी के सामने आ ही गई परम की घिनौनी साजिश। हुआ परम का पर्दाफाश। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। परम अपनी घिनौनी हरकत दिखाता है और पीहू को किडनैप कर लेता है। जहाँ पर पीहू रहती है मतलब कैंप में, वहाँ पर जाता है और पीहू को किडनैप करता है। इशिता और रमन जैसे ही वहाँ पर सिम्मी को पता चलता है कि परम कितना गिरा हुआ इंसान है, तो वो इशिता और रमन का साथ देती है। ये बात बिल्कुल भी परम को हजम नहीं होती, क्योंकि सिम्मी ने अपने मतलब रंग बदल दिए। यहाँ पर परम कहता है कि मैं इशिता को नहीं छोड़ूंगा। इशिता यहाँ पर सिम्मी कहती है कि परम इशिता को छोड़ दो, तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा ही करूँगी और जो बोलोगे मैं वही करूँगी। परम कहता है कि मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या तूने? तू अपने भाई के साथ हो गई है, अपनी भाई और भाभी तुझे अब प्यारे लगने लगे हैं और तू मेरा कभी साथ नहीं देगी। इसी से यही अच्छा है कि इशिता इस दुनिया से चली जाए। रमन कहता है कि देख परम, तेरी दुश्मनी मुझसे है तो मुझसे बदला ले, इशिता को छोड़ दे। सिमी भी काफ़ी रिक्वेस्ट करती है परम के आगे, पर परम मत कहता है कि नहीं, आज तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बदला लेने आया हूँ और मैं बदला लेकर ही जाऊँगा। इशिता को मैं जान से मारूंगा। तभी यहाँ पर रमन थोड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ता है, परम को समझाता है, क्योंकि परम के हाथ में गन होती है। रमन काफ़ी घबराता है कि कहीं ये परम इशिता को कुछ नुकसान ना पहुँचा दे। यहाँ पर सिम्मी रिक्वेस्ट करती है, परम मौके का फ़ायदा उठाता है और उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है। यहाँ पर जैसे ही परम के हाथ से बंदूक छीनता है, इशिता घबरा जाती है कहीं रमन को कुछ हो ना जाए। यहाँ पर इशिता कहती है कि सिम्मी तू पहले जा और पीहू गाड़ी में बैठी है, पीहू को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जा, नहीं तो ये परम कुछ भी कर सकता है। सिम्मी कहती है कि नहीं इशिता, मैं तुम्हें और भाई को नहीं छोड़कर जा सकती यहाँ से, क्योंकि परम कुछ भी कर सकता है। पर यहाँ पर इशिता समझाती है सिम्मी को कि सिम्मी तू जा, पीहू को लेकर कहीं दूर निकल जा, गाड़ी में बैठी है पीहू। यहाँ पर इशिता और रमन और परम तीनों भी होते हैं। सिम्मी वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही सिम्मी बाहर आती है, देखती है कि गाड़ी कुछ मतलब खराबी हो चुकी है। यहाँ पर इशिता देखती है कि परम और रमन के बीच में हाथापाई चल रही है। यहाँ पर परम रमन को धक्का देता है और कहता है कि अब तू नहीं बचेगा। सिम्मी गाड़ी देखती है कि खराब हो चुकी है, तो सिम्मी पीहू को लेकर नीचे उतर जाती है, गाड़ी से नीचे उतर जाती है और पीहू से कहती है कि पीहू बेटा, हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि गाड़ी नहीं है हमारे पास और ये गाड़ी मतलब ख़राब हो चुकी है, हम ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। इससे अच्छा है कि हम पैदल ही यहाँ से भाग जाते हैं, नहीं तो परम आ जाएगा। पीहू कहती है कि पर मम्मी पापा, तभी यहाँ पर पीहू को समझाती है और सिम्मी उसे लेकर जाती है। जैसे ही यहाँ पर परम को मौका मिलता है, गन वो नीचे पड़ी हुई गन लेता है और रमन को दिखाता है और कहता है कि तुमने क्या समझा था कि मैं इतनी जल्दी हार मान जाऊँगा। परम जो होता है इशिता को धक्का दे देता है, इशिता को बहुत चोट लग जाती है सर पे। यहाँ पर रमन देखता है कि इशिता के सर से खून बह रहा है। वो इशिता की तरफ आगे बढ़ता है और इशिता को संभालने की कोशिश करता है। इशिता कहती है कि मैं ठीक हूँ रमन, तुम देखो कहीं परम कुछ ना कर दे। यहाँ पर रमन कहता है कि नहीं इशिता, तुमसे मतलब तुम्हारे सर पर बहुत चोट लगी है। परम आता है और रमन को पीछे से खींचता है, कहता है कि अब तुम दोनों मेरे हाथ से बच के नहीं जा पाओगे। यहाँ पर परम कहता है कि पहले तुम्हें तो मैं बाद में निपटूंगा तुमसे, पहले तुम्हारी वो छोटी सी बच्ची है ना, तुम्हारी जान बसती है उसमें पीहू, पहले मैं उसे ख़त्म करूँगा। वो तुम्हारी कमज़ोरी है ना, तुम्हारी मतलब इशिता और तुम्हारी बच्ची, तुम जितना प्यार करते हो उसे इतना ही तुम्हें दोनों को दर्द देना चाहता हूँ मैं, तुम दोनों को बाद में निपट लूँगा मैं। इशिता को देखती है कि परम ने रमन के हाथ पर गोली चलाई है। इशिता मतलब रमन की तरफ भाग कर जाती है और रमन को संभालती है। परम कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा आज पीहू को, कितनी दूर तक भागे होंगे वो दोनों, मैं उन्हें पकड़ ही लूँगा और देखना तुम कितनी तड़प तड़प कर अपनी बेटी की याद में रोते रहोगे। रमन कहता है कि नहीं रे परम, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, वो छोटी सी बच्ची है, क्या तुम्हें छोटी सी बच्ची पर रहम नहीं आता। परम बाहर निकलता है और बाहर से दरवाज़ा लॉक कर लेता है। यहाँ पर इशिता कहती है कि रमन हम तो यहाँ पर फंस चुके हैं, इसने तो बाहर से दरवाज़ा लगा लिया है, अब हमें इस घर से निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। तभी यहाँ पर सिम्मी बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है और बाद
बरसात का मौसम होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, पहाड़ी इलाका होता है और यहाँ पर ज़्यादातर खतरे ही होते हैं। मतलब यहाँ पर जो साइलेंट होता है, खतरे का जो बोर्ड होता है वो लगा भी होता है, पर सिमी पीहू को लेकर आगे भागती ही जाती है। कहती है कि बेटा हमें भागना होगा यहाँ से। पीहू कहती है कि बुआ मुझसे चला नहीं जाएगा और मेरे पैरों से बहुत दर्द कर रहे हैं। सिमी पीहू को गोद में उठाती है और कहती है कि नहीं बेटा, हमें हार नहीं माननी चाहिए, देख लेना हम ज़रूर जीत जाएंगे। तभी यहाँ पर जो सिम्मी की चप्पल होती है वो निकल जाती है कीचड़ की वजह से। सिम्मी यहाँ पर जैसे ही पीहू को लेकर भागती है तो सिम्मी को नीचे दिखता नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब गड्ढा होता है और उसमें नीचे सुरंग होता है। वहाँ पर सिम्मी और पीहू दोनों भी गिर जाते हैं। जैसे ही दोनों यहाँ पर सुरंग में आते ही एक मतलब यह अंधेरा सा उन्हें नज़र आता है। पीहू कहती है कि बुआ हम कहाँ पर आ गए, ये तो बहुत यहाँ पर तो बहुत अंधेरा है और मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। परम सिम्मी का पीछा करते हुए आता है, उन्हें ढूंढते ढूंढते कि सिम्मी कहाँ पर है। परम देखता है कि सिम्मी यही कहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर परम ने चप्पल होती है जो सिम्मी की वो देख ली होती है और वो सिम्मी को आवाज़ देता है, सिम्मी तुम कहाँ पर हो सिम्मू, मैं आ चुका हूँ। तभी सिम्मी बहुत ज़्यादा डर जाती है, पीहू को लेकर वो घबरा जाती है। रमन कहता है कि इशिता मुझे वहाँ से थोड़ा सा मतलब रोशनी नज़र आ रही है, तो हमें वहाँ पर जाकर देखना चाहिए कि वही हमें निकलने की जगह मिल सकती है क्या नहीं। यहाँ पर इशिता कहती है कि रमन तुम इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें उठाओगे तो तुम्हारे हाथ में बहुत ज़्यादा खून बहेगा, तुम ऐसे मत करो, मैं जाती हूँ आगे। यहाँ पर सिमी पीहू को कहती है, दिलासा देती है, कहती है कि लंबी लंबी सांस लो बेटा, तुम्हें घबराहट नहीं होगी और तुम देखो हम ज़रूर, हमें कोई ना कोई यहाँ से निकाल कर लेकर ही जाएगा, हमें बचा कर। सिमी परम को पता चल जाता है कि यहाँ पर पीहू के मुंह से आवाज़ निकल जाती है। तभी यहाँ पर पीहू का मतलब सिम्मी मुंह पर हाथ रख देती है और कहती है कि चुप हो जा, आवाज़ जाएगी बाहर तो परम को पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर है। और वो सुरंग इतना गहरा होता है कि नीचे से आवाज़ एकदम से ऊपर धीमी जाती है और ऊपर की आवाज़ नीचे एकदम धीमी आती है। यहाँ पर परम बिल्कुल समझ जाता है कि इशिता मतलब सिम्मी और पीहू यहाँ पर दोनों भी इसी गड्ढे में हैं। परम को काफ़ी हंसी आती है और कहते हैं कि सिम्मी तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ और मैं यही तो चाहता था, अब मैं तुम्हें कैसे निकालूं यहाँ से, अब तुम वहीं पर रहो ज़िंदगी भर, पीहू और तुम दोनों वहीं पर रहोगे ना तो अच्छा होगा। पर सिम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और परम को आवाज़ देती है कि परम तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मतलब इतनी छोटी सी बच्ची है मेरे साथ, उस बच्ची पर तो रहम खाओ। पर परम कहता है कि मैं क्यों खाऊँ उस पर रहम, क्या तुमने मेरा साथ दिया था। यहाँ पर मैं इशिता और रमन से इसी बात का बदला लेना चाहता हूँ ताकि उसकी बच्ची घुट घुट कर यहाँ पर मर जाए। परम कहता है कि तुम यहीं पर रहो और मैं तो ऐसे ही सुरंग का रास्ता बंद कर दूंगा कि ताकि किसी को पता भी ना चले कि तुम दोनों यहाँ पर हो। सिम्मी कहती है कि परम तुम ऐसा मत करो, यहाँ पर हमारा दम घुट रहा है, छोटी सी बच्ची है। यहाँ पर काफ़ी रिक्वेस्ट करती है सिम्मी और पीहू परम से, पर पीहू रोती है, कहती कि परम अंकल हमें यहाँ से निकालो। पर परम कहता है कि नहीं, मैं तो तुम्हें मारने आया था, पर अच्छा हुआ जो तुम दोनों यहाँ पर गिर गए हो, मेरा काम तो और भी आसान हो गया। सिम्मी कहती है कि तुम कितने बेदर्दी हो, मतलब तुम्हें रहम नहीं आती, कितने नीच हो। तभी यहाँ पर जो परम होता है वो बड़ा सा पत्थर देखता है, उसकी नज़र पत्थर पर पड़ती है, पर वही दूसरी तरफ रमन और इशिता बाहर निकालने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। इशिता कहती कि रमन तुम्हारे हाथ से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, पहले तुम ये दुपट्टा बांध लो, फिर तुम थोड़ा सा खून बंद हो जाएगा। रमन कहता है कि मुझे मेरी परवाह नहीं है इशिता, मुझे मेरी बेटी की और सिम्मी की परवाह है, क्योंकि उनके साथ कुछ परम कर ना दे, मुझे तो बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। यहाँ पर जो परम होता है बड़ा सा पत्थर लेकर आता है और जो गड्ढे में सिम्मी और पीहू गिरी है उस पे ऊपर से वो मतलब गड्ढा जो होता है वो उसका मुंह जो होता है वो बंद कर देता है। कहता है कि आज के बाद ना तुम्हारी आवाज़ ऊपर आएगी, ना किसी को तुम्हारी आवाज़ आएगी, ना ही तुम यहाँ से निकल पाओगे। परम यहाँ पर सोचता है कि यहाँ पर जब वो गड्ढे पर दगड़ पत्थर रख देगा तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा कि इसके अंदर है कोई है या नहीं। परम कहता है कि देखो सिम्मी, मैंने तुम्हारा दरवाज़ा भी बंद कर दिया है, अब तुम हमेशा यही रहोगी, और हाँ तुम्हारे नाम का एक पेड़ भी लगा के जा रहा हूँ और इस पे पानी डालते रहना, और मिलते हैं हम अगले जन्म में। सिम्मी काफ़ी रोती है पीहू को लेकर और परम वहाँ से चला जाता है।
परम कहता है कि अब तो मेरा काम खत्म हुआ है। यहाँ पर बड़ा सा दरवाज़ा होता है जहाँ पर कांच लगा होता है। रमन वो कांच तोड़ता है और इशिता और रमन वहाँ से बाहर निकलते हैं। इशिता कहती है कि रमन तुम्हारे हाथ में कांच लग जाएगा, ज़रा संभाल के, पहले से ही तुम्हारा इतना खून बह चुका है, ये परम को हम नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर रमन कहता है कि देखो, यहाँ पर भगवान ने एक दरवाज़ा बंद किया तो दूसरा दरवाज़ा हमारे लिए खोल दिया। यहाँ पर इशिता देखती है कि परम वहाँ से जा रहा है। यहाँ पर परम की तरफ देखते हैं पर यहाँ पर परम वहाँ से निकल जाता है। इशिता कहती है कि हमें इससे बाद में निपटना होगा, पहले हमें पीहू और सिम्मी को ढूंढना होगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, कहीं इस परम ने कुछ कर ना दिया हो उनके साथ। यहाँ पर परम देखता है कि अब उसे सिम्मी और पीहू को कोई ढूंढ नहीं पाएगा, ये परम और इशिता और रमन क्या ढूंढ पाएंगे। तभी यहाँ पर इशिता पीहू को सिम्मी समझाती है, कहती है कि आज मेरी जगह तुम्हारी इशी माँ होती तो तुम्हें क्या कहती। यहाँ पर पीहू कहती है कि मेरी इशी माँ होती तो मुझे हिम्मत देती, दिलासा देती और कहती कि हर मुसीबतों का सामना डटकर करना चाहिए और हनुमान चालीसा बोलनी चाहिए। इशिता और रमन उसी तरफ आते हैं जहाँ पर पीहू और सिम्मी दोनों गड्ढे में गिरे होते हैं। इशिता रोती है और आवाज़ देती है। इशिता रमन से कहती है कि मुझे लगता है रमन की सिम्मी और पीहू यहाँ पर नहीं होगी, हमें कहीं जाकर और ढूंढना चाहिए। तभी इशिता के पैर पे सिम्मी की जो चप्पल होती है वो नज़र आती है। इशिता देखती है कि रमन, ये तो सिम्मी की चप्पल है यहाँ पर, मुझे लगता है कि शायद सिम्मी और पीहू यही कहीं होगी, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। और यहाँ दोनों के दोनों, पीहू और सिम्मी दोनों हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते हैं। एकदम से यहाँ पर सिम्मी को कुछ हलचल की आहट की आवाज़ आती है पैरों की, और सिम्मी कहती है कि पीहू देख, हमारी मदद करने के लिए कोई तो आया है, कहीं इशिता और भाई तो नहीं है, हमें आवाज़ देनी चाहिए। तभी यहाँ पर सिम्मी और पीहू ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देते हैं कि हम यहाँ पर हैं, हमें यहाँ से निकालो। इशिता कहती है कि हमें तो किसी की आवाज़ आ रही है रमन, तुम्हें मुझे धीरे धीरे आवाज़ आ रही है, धीमे धीमे, तुम सुन पा रहे हो क्या। रमन कहता है कि हाँ इशिता, मुझे तो आवाज़ आ रही है, पर कहाँ से आ रही है ये तो पता नहीं है। सिम्मी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देती है, हनुमान चालीसा पढ़ती है। यहाँ पर सिम्मी कहती है कि ज़रूर इशिता और भाई होंगे, ये हमें यहाँ से निकाल कर बाहर लेकर जाएंगे। इशिता काफ़ी उसे दिलासा आ जाता है कि यहाँ पर पीहू और सिम्मी हैं। ये रमन से कहती है कि चलो ना रमन, हम आगे जाकर देखते हैं ना, कहीं सिम्मी और पीहू वहाँ पर मुसीबत में तो ना फंसे हुए हैं। यहाँ पर बहुत खतरा है और इतनी पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर आसपास कोई भी नहीं है हमारी मदद करने के लिए। इशिता देखती है कि आगे बढ़ते हैं दोनों के दोनों और कहते हैं कि चलो हमें आगे बढ़ना होगा। मुझे कुछ आवाज़ें आ रही है, सिम्मी और पीहू की आवाज़ जैसे ही लग रही है। तभी रमन कहता है कि हाँ इशिता, मुझे भी आवाज़ आ रही है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। सिम्मी देखती है कि रमन और इशिता उसके पास आ चुके हैं, तो वो बस आवाज़ देती है, कहती है कि भाई हम यहाँ पर है। इशिता कहती है कि रमन, इस पत्थर के नीचे से आवाज़ आ रही है, इस पत्थर के नीचे कैसे कोई आवाज़ दे सकता है। तभी रमन कहता है कि इस पत्थर के नीचे बहुत बड़ा गड्ढा है और उस गड्ढे पर ये जरूर परम की किया गया होगा, परम ने ही इस गड्ढे का मुंह बंद कर दिया होगा ताकि सिम्मी और पीहू की आवाज़ बाहर ना निकले और वो इस खड्डे में से कभी ना निकल पाए। इशिता कहती है कि हमें इसे निकलना होगा, जो पत्थर है वो उसे धक्का देकर दोनों भी, रमन का खून बहुत गोली लगने की वजह से हाथ पे उसे बहुत दर्द होता है। इशिता कहती है कि रमन, तुम्हें पहले से ही बहुत दर्द हो रहा है, तुम बाहर, मैं कर लेती हूँ। रमन कहता है कि पागल होगा, इतना बड़ा पत्थर तुम अकेली कैसे निकाल पाओगी। इशिता और रमन सिम्मी को आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि सिम्मी तुम डरो मत, पीहू भी है ना तुम्हारे साथ। सिम्मी कहती है कि हाँ हम दोनों ठीक है। तभी यहाँ पर रमन इधर उधर रस्सी ढूंढने की कोशिश करता है, पर इशिता कहती है कि हम जहाँ से आए थे उस घर में से मैं वही से रस्सी लेकर आती हूँ, तुम इन दोनों का तब तक ख्याल रखना, इन्हें कुछ मत होने देना। इशिता जोर से भागकर जाती है उस घर में जहाँ से इशिता और रमन बाहर निकले थे। यहाँ पर परम को यही लग रहा है कि अब सिम्मी और पीहू वहाँ से निकल नहीं पाएंगे, ना ही उनकी आवाज़ किसी और तक जा पाएगी, चाहे रमन और इशिता उन्हें कितना भी ढूंढ ले। परम वहाँ से चला जाता है गाड़ी लेकर। इशिता उसी घर में वापस आती है जहाँ पर परम ने उन्हें
लॉक करके रखा होता है। इशिता इधर उधर देखती कि रस्सी कहीं से मिल जाएगी। यहाँ पर इशिता देखती है कि एक रस्सी मिली, पर वो बिल्कुल छोटी सी है। इशिता वो रस्सी को फेंकती है और बड़ी सी रस्सी को उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। और यहाँ से वो मतलब निकलने के बाद वहाँ पर जहाँ पर रमन होता है वहाँ पर जाती है और रमन निशिता की तरफ देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। पर उनकी इतनी भी मतलब किस्मत इतनी ख़राब थी कि वो रस्सी जैसे ही रमन अपने कंबर पर बांधता है, इशिता कहती है कि देखो रमन, मैं रस्सी लेकर आई हूँ, अब कोई डरने की बात नहीं है, हम पीहू और सिम्मी को बचा लेंगे, इस गड्ढे में से निकाल लेंगे। यहाँ पर रमन कहता है कि ये रस्सी मैं मेरी कंबर पर बांधता हूँ और तुम जाकर उस पेड़ पर मतलब लॉ पैक कर दो, जोर से कस कर बांधना। यहाँ पर जो सिम्मी होती है वो पीहू के पैर पे एक कीड़ा लग जाता है। पीहू काफ़ी रोती है और कहती है कि सिम्मी बुआ, मेरे पैरों पर कीड़ा लग गया है। रमन गड्ढे में नीचे उतरता, पर गड्ढा इतना गहरा होता है, वो खाई के जैसे होता है, एकदम से रमन को कुछ नज़र भी नहीं आता है। इशिता यहाँ पर पूरा जोर लगाकर रस्सी को खींचती है पेड़ों में घुमाकर, पर वह रस्सी जो होती है वो कमज़ोर होती है। कमज़ोर होने की वजह से रस्सी बीच में से ही टूट जाती है। तभी इशिता भागकर आती है और वो जो रस्सी टूटती है वहाँ से रमन को खींच लेती है। रमन कहता है कि तुमने मुझे ऊपर क्यों खींचा, मैं तो अंदर जा रहा था ना पीहू को बचाने के लिए और सिम्मी को बचाने के लिए। इशिता कहती कि रस्सी टूट गई थी और रस्सी टूटने की वजह से तुम भी अंदर चले जाते और मैं अकेली कुछ भी नहीं कर पाती। रमन कहता है कि हम दोनों में से किसी से भी हमें उनको निकाल नहीं पाएंगे, हमें किसी ना किसी की मदद लेनी चाहिए। यहाँ पर पूरा भल्ला हाउस आता है इशिता और रमन और पीहू को ढूंढने के लिए। जहाँ पर पीहू होती है वहाँ पर कैंप में, वहाँ पर वो सब पूरा परिवार चला जाता है। शगुन पूछती है कि यहाँ पर इशिता और रमन आए थे क्या। तभी यहाँ पर जो वॉचमैन था वो बताता है कि हाँ, वो दोनों तो आए थे, पर इतनी घाई गड़बड़ी में यहाँ से निकल गए, उन्होंने कुछ बताया भी नहीं है। तभी यहाँ पर पीहू कहती है कि हमारे फ़ोन में रेंज नहीं है, क्या आपके फ़ोन से लगा सकती हूँ। वहाँ पर वो फ़ोन लेती है, वॉचमैन उसे फ़ोन देता है। इस पे यहाँ पर काफ़ी कोशिश करने के बाद रिंग जाती है रमन के फ़ोन पर और रूही कहती है कि पापा। तभी रमन कहता है कि हमारे मोबाइल में तो नेटवर्क ही नहीं है, पर जैसे तैसे नेटवर्क आते ही यहाँ पर रमन काफ़ी खुश हो जाता है। अभी यहाँ पर इशिता कहती है कि हम दोनों को बचा नहीं सकते क्या। यहाँ पर मतलब जैसे तैसे दो मतलब बात होती है रमन की, बस इतना ही बता पाता है रमन कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ पुलिस के साथ। यहाँ पर इशिता और रमन को ढूंढना बहुत नामुमकिन है, क्योंकि रूही को भी पता नहीं है कि रमन और इशिता और पूरे भल्ला परिवार का